वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आज हम गोलीय दर्पणों से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कुछ नियमों के अंतर्गत बनते हैं, अर्थात गोलीय दर्पणों से होने वाला परावर्तन कुछ नियमों के अधीन होता है। आज हम उन्हीं नियमों का अध्ययन करेंगे। ये नियम निम्नलिखित हैं। गोलीय दर्पण से परावर्तन का पहला नियम, ठीक है। यहां पर देखिए, आप दोनों गोलीय दर्पण देख पा रहे हैं। ये अवतल गोलीय दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण, ठीक है। पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण, इसमें देखिए ये है मुख्य अक्ष के समानांतर और इसमें ये है मुख्य अक्ष के समानांतर। क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष ये है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात, दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात फोकस से होकर के गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। यहां पर देखिए अवतल दर्पण में ये आपतन बिंदु ये हुआ, अभिलंब ये होगा आपतन बिंदु पर, जैसा मैंने पहले बताया था, और ये परावर्तित किरण हो जाएगी, ठीक है। तो परावर्तन के पश्चात ये कहां से होकर के गुजर रही है? फोकस से होकर के गुजर रही है। उसी प्रकार अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो ये आपतित किरण हुई, ये आपतन बिंदु हुआ, और अभिलंब इसमें कौन सा होगा? ये देखिए मैं पेंसिल रख रहा हूं और आप देख पा रहे हैं ये अभिलंब होगा। सी से मिलाने वाली रेखा अभिलंब होती है, ये परावर्तित किरण होगी। तो ये वास्तव में फोकस पे कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हमारी आंख इस जगह पर है तो ये हमें कहां से आती हुई प्रतीत होगी? पीछे मिलाने पर ये फोकस पर मिलेगी, ठीक है। यानी पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती है या फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्लियर? अब हम आते हैं इसके दूसरे नियम के ऊपर। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम क्या है कि दर्पण के फोकस से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण या दर्पण के फोकस की तरफ आपतित होने वाली प्रकाश की किरण, यहां पर दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण या दर्पण के फोकस की तरफ आने वाली प्रकाश की किरण। अवतल दर्पण में फोकस से होकर गुजरने वाली और उत्तल दर्पण में फोकस की तरफ आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात देखो ये आपतन बिंदु हुआ, परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ठीक है। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित, ये परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण जो फोकस से होकर गुजरती है या फोकस की तरफ आती है, दोनों दर्पणों में अवतल में होकर गुजरती है, उत्तल में की तरफ आती है, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अगर इसको तुम लोग चेक करना चाहो तो ये भी चेक कर सकते हो। ये कौन सा बिंदु हुआ? आपतन बिंदु। इस पर हम अभिलंब खींचेंगे, यानी इसको सी से मिलाती हुई रेखा खींचेंगे। ये आपतित किरण, ये आपतन कोण, तो ये कौन सा कोण हुआ? परावर्तन कोण। ऐसे यहां पर अगर चेक करना चाहो तो इसको सी से मिलाती हुई रेखा खींचेंगे आपतन बिंदु पर, और देखो ये आपतन कोण और ये परावर्तन, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। क्लियर? यानी गोलीय दर्पण में फोकस से होकर गुजरने वाली या फोकस की तरफ आती हुई आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यह दूसरा नियम है। क्लियर? अब हम आते हैं प्रकाश के परावर्तन के तीसरे नियम पर गोलीय दर्पणों के लिए। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम यह कहता है कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण या वक्रता केंद्र की तरफ आने वाली किरण, अवतल दर्पण में वास्तविक घटना होती है और इसमें उस तरफ आती हुई किरण होती है, ठीक है। वक्रता केंद्र की तरफ आती हुई किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, उसी मार्ग की तरफ वापस लौट जाती है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की तरफ आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की तरफ आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। क्लियर? इसको अगर हम
समझना चाहें तो ये कौन सा बिंदु हुआ, आपतन बिंदु, ठीक है। इस पर अगर हम अभिलंब खींचेंगे तो देखो ये हमारा अभिलंब हो गया, यहां आपतन कोण भी 0 तो परावर्तन कोण भी 0 होगा, यानी किरण उसी दिशा में लौट जाएगी। इसी प्रकार यहां पर आपतन बिंदु ये हुआ, अगर इस पर हम अभिलंब खींचेंगे तो ये अभिलंब होगा। यहां पर भी आप देख पा रहे हो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों 0 होने की वजह से किरण उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। तो मेरे ख्याल से परावर्तन के गोली दर्पण के लिए तीनों नियम जो हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। पहला नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण या मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है या फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम क्या था कि फोकस से होकर गुजरने वाली किरण या फोकस की तरफ आने वाली किरण, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण या मुख्य फोकस की तरफ आती हुई किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अगर गौर से देखो तो पहला नियम और दूसरा नियम एक दूसरे के ठीक उल्टे हैं, केवल आपतित किरण परावर्तित किरण बन गई है और परावर्तित किरण आपतित किरण बन गई है। तीसरा नियम क्या है कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण या वक्रता केंद्र की तरफ आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये तीनों नियम तुम लोग अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि इन्हीं नियमों के आधार पर आगे इन दर्पणों से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं ये डिसाइड होगा कि वस्तु कहां पर हो तो कहां प्रतिबिंब होगा, कैसा प्रतिबिंब होगा। ये सारी चीजें इन्हीं 3 नियमों से डिसाइड होंगी और ये आगे की क्लासेस के लिए तुम लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए इन 3 नियमों को बिल्कुल तुम्हारे टिप्स पर होने चाहिए कि जैसे ही तुमसे कोई सोते समय भी पूछे तो तुम इन नियमों को बता पाओ, ठीक है।